अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे के लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिसने इतनी सनसनी फैलाई हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला मामला है। कुछ खबरें शेयर करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे से इमरान खान के हवाले से एक हिला देने वाली खबर है जिसने ज़मीन को बुरी तरह से हिलाना शुरू कर दिया है। इमरान खान की दोनों बहनें जो हैं उनको रिहा भी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जश्न मना रही है। इमरान खान की ताकतें इस वक्त जो है वो जेल से बाहर है, जिसमें उनकी बहनें और उनकी बीवी शामिल है। अच्छा, अब मामला ये है कि लोग ऐसे पगला गए हैं, इतने पगला गए हैं। इनका जो अब्बा चला गया है, अब्बा के जाते ही ये लोग इतने जो है पगला गए हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। काजी के जाते ही अब्बा हजूर जैसे ही जाते हैं, ये लोग इतने पगलाते हैं कि अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना शुरू हो गए हैं। यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया गया, जो कि साबित भी हो गया। और बड़े अफसोस का मकाम है कि पूरी दुनिया में आप जो है वो अपनी ही जगह हसाई कर रहे हैं इस तरह की गिरी हुई हरकतें करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्वे से जो है वो क्या मामला है। नॉर्वे में ऐसा क्या हुआ। नॉर्वे में हम क्रेडिट जो है वो देंगे आगे चल के कि किस तरह से जो है मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। नॉर्वे की एक जो है पार्टी है और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंसानी हकूक़, जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय पर मुश्तरका कोशिशें करने का फ़ैसला किया गया है। और आपको बताऊं कि नॉर्वे की जो सेंटर पार्टी ने इमरान खान और दूसरे बेगुनाहों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है और इंसानी हकूक़ की पामालियों को फौरी बंद करने का मुतालबा भी कर दिया है। नॉर्वे की ये सेंटर पार्टी की कोर कमेटी मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान में जितने इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं उनकी मजम्मत करती है। और नॉर्वे की जो सेंटर पार्टी के चेयरमैन हैं, जो कि एक नामवर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के जो है लॉयर हैं, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इमरान खान से जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं। उनसे वकालतनामे पर दस्तखत लिए जाएंगे और खान का केस इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो लड़ा जाएगा। तो खान का जैसे ही केस इंटरनेशनल फोरम पर लड़ने की तैयारी की गई, यकीन करें कि ये ऐसे पगला जाते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता कि ये लोग क्या करें। तो शहबाज गिल साहब ने जी ओसान खता किए हैं, इनके पैरों तले से ज़मीन निकाली है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़े सुकून से आराम से बैठकर जो है ये सारे मामलात को हैंडल किया है। आज इमरान खान की दोनों ताकतें, यानी कि दोनों बहनें और उसके बाद उनकी बीवी, आपको पता है कि वो कल ही सेफ मकाम पर मुंतकिल हो गई थी। अभी उनकी बहनों को भी बाइज्जत बरी मतलब कर दिया गया है। उन पर बड़ी पीटीआई खुश है। पीटीआई के अंदर ज़रा जान में जान आई। इतने अरसे से बेचारी पीटीआई जो है वो बुरे हालात हैंडल कर रही थी। मैंने आपको कल ही कह दिया था कि ये जो कहानी सुना रहे हैं ना कि ये डील हो गई, तो जब इमरान खान की बहनों को छोड़ेंगे तब भी ये बकवासियात करेंगे। तो डील शील कुछ नहीं हुई। अलबत्ता ये लोग जो हैं वो इतने पगला गए हैं कि अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना इन्होंने शुरू कर दी हैं। इन्होंने क्या किया, संजानी के करीब जो है इन्होंने प्रिजन वैन पर हमला जो है वो किया और उसके अंदर जो मौजूद कैदी थे, इन्होंने कहानी सुनाई कि जी वो कैदी जो है वो फ़रार हो गए हैं, बड़ी गोलियां चली हैं, बड़े बुलडोज़र चले हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अब होता क्या है कि कुछ ही देर में ये खबर जब चलती है संजानी के मकाम पर जी प्रिजन वैन पर हमला हुआ, गोलियां चलाई गई, पीटीआई के लोगों को जो है छुड़वाने की कोशिश की गई, हम लोगों ने पकड़ लिया, पीटीआई के लोगों ने ये गेम डाली है। पीटीआई के लोग देखें किसी हद तक पागल हो गए हैं और किस तरह से गलीज़ हरकतें कर रहे हैं। इन्होंने जो है ये सोशल मीडिया पर बयानात चलवाना शुरू कर दिए हैं। कुछ ही देर में सब कुछ सच उगल के सामने आ गया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें पीटीआई ने वो वीडियोस शेयर कर दी जिसके अंदर जो है ये खुद ही सारे मामलात को कर रहे हैं। तो अब आप देख लें, अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल सच की बुनियाद पर कहानियाँ सुना रहे हैं, तो आपको चाहिए कि सेफ सिटी कैमरे जो लगाए हुए हैं उसमें आप सुकून से जो है उन कैमरों से फुटेजेस निकालें और आवाम के सामने रखें। अब आवाम को बनाना बंद करते हैं, आवाम जो है वो बनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कैदी वैन थी इस्लामाबाद से, ये अटक की तरफ जा रही थी और अटक से वापसी की तरफ मुड़ी है और इसके बाद जी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। अगर ये सच्चे हैं तो वीडियो जो है वो सबूत पेश कर दें। बाद में ये मुकर जाते हैं, किससे फायरिंग वगैरह से मुकर जाते हैं। पहले कहते हैं बड़ी फायरिंग हुई है, बंदे वहाँ से भाग गए, उसके बाद ये मुकर जाते हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पर जो उनकी एक मुकम्मल मुनज़्ज़म एक्टिव टीम है उनको एक्टिव किया, लेकिन फिर IG को भी सामने आना पड़ा। तो इन्होंने जो है कहानी सुनाई कि तहरीक इंसाफ के अरकान और दीगर कैदी इसमें शामिल हैं। फरार होने वालों
दिनों में संजानी टोल प्लाजा पे कैदियों की 3 वैनों पर नामालूम अफराद का हमला, बाद में उन्होंने पीटीआई पर इल्जाम लगा दिया। पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए। डी चौक एहतजाज के बायस 187 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। अब जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सबूत लेकर आई। उसने संजानी के मकाम पर कैदी वैनों पर जो है नामालूम अफराद के हमले को पुलिस का एक ड्रामा करार दिया, यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एसएचओ ने हमारे लोगों को भागने का कहा, जबकि वो अब भी वहीं पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास ने दावा किया कि हमारे 80 से ज़ायद लोग कैदी वैन में मौजूद थे, जिन्हें अदालत ने आज रिहा किया। अब उनकी गिरफ्तारी एक और एफआईआर में इन्होंने डाल दी है। शेख वकास अकरम ने कहा कि अदालत में पेशी के बाद कैदियों को अटक जेल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान फैसल टाउन के सामने गाड़ी को मोड़ कर जी 26 नंबर लाया गया, जहां फिर एक शब्बीर नामी एसएचओ ने कैदियों की गाड़ियां रुकवाईं और शीशे तोड़ दिए। उन्होंने दावा किया कि शब्बीर ने हमारे बंदों को भागने का कहा, जबकि हमारे बंदे जिद करके वहां पे खड़े रहे और पुलिस ये मुकम्मल तौर पर ड्रामा कर रही थी। हमारे लोग सरकारी मुलाजिम हैं, एमपीएज हैं, वो नहीं भागे। तो आप गेमें चेक करें इनकी, यकीन करें कि ये इतनी गेमें डालते हैं, इनको समझ नहीं आ रहे। अब्बा हजूर चले गए हैं तो बौखलाहट में अजीब व गरीब काम कर रहे हैं। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने संजानी में पुलिस प्रिजन वैन पर हमले को जो है इस्लामाबाद पुलिस का एक बड़ा तरीन भोंडा ड्रामा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि आए रोज़ जो है जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस जो है झूठे ड्रामे करती है, ये ड्रामे इनको बंद करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जेल जाते हुए इन्होंने खुद ये सारे मामला किए और उसके बाद इन्होंने हमारे पास तो सबूत है, इनको कहें कि सबूत पेश करें, कौम के सामने सबूत पेश करें। और हम चाहते हैं कि जी कौम को एक एक चीज़ के बारे में बताएं कि किस तरह से जो है कौम को इन्होंने आज तक बेवकूफ़ बनाया। अल्लाह ताला जी बचाएं इन लोगों से। यकीन करें कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। अभी तक की अच्छी खबरें ये हैं कि इमरान खान की 2 बहनों को भी छोड़ दिया गया है। अब एक और अच्छी खबर है कि जी अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और फिर देखते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एक गेम इन्होंने पाकिस्तान के अंदर डाली हुई, इंटरनेशनल लेवल पे इसको जो है खोला जाएगा। और इंशाल्लाह ताला वो दिन जो है दूर नहीं जब इमरान खान जो है वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवी के साथ जेल से बाहर होंगे।